नमस्कार दोस्तों गीता की कुछ शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन में काम आ सकती है, आपके जीवन को सफल बना सकती है और आपको बुरी नज़र और बुरे कर्मों से बचा सकती है। आप अच्छे कर्म करने लग जाएंगे और आपके मन की शांति भी हो जाएगी और आपने जीवन में किस तरह जीवन बचाना है ताकि आपको किसी प्रकार का दुख ना हो, इस तरह की शिक्षाएं गीता में दी गई है भगवान श्री कृष्ण ने। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, पहली है बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। ये शिक्षा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी है, गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। और तीसरी है, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से उससे बड़ी कोई सज़ा नहीं। फिर कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और। आगे कहते हैं, जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, इसलिए मन को नियंत्रण लिखे। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आगे कहते हैं इतिहास कहता है कि कल सुख था न विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा तो हर रोज़ सुख होगा। आगे कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि होता है उनकी चिंता कभी नहीं सताती है। आगे कहते हैं, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके समय के उसी के हाथों में होता है। आगे कहते हैं, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यही शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। आगे कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आगे कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार के मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन के सुख दुख आता रहता है। आगे कहते हैं, जब इस धरती पर पाप अहंकार धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाशकार धर्म की स्थापना करने में अवश्य अवतार लेता रहूँगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं, केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। आगे कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास में निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आगे कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। आगे कहते हैं, जो मन को नियंत्रण नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आगे कहते हैं, मन की गतिविधियों
होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे हाथ है और लगातार तुम बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रहे हो। आगे कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फिर आगे कहते हैं, जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ कभी ना करें। आगे कहते हैं, आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। समय का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। आगे कहते हैं, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म और उस पर ध्यान लगाओ। ये थे गीता के अनमोल वचन। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।